नमस्कार। यूपी पंचायत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम और जिला प्रमुखों को प्रशासक बनाने के बाद अब योगी सरकार ने जो है ब्लॉक प्रमुखों को भी जो है प्रशासक बनाने का फैसला लिया है, उनको नियुक्त कर दिया है। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज जी, क्या जानकारी है आपके पास? बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां अब ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बना दिया गया है। एक दिन पहले 19 जुलाई की दोपहर में योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और उस फैसले का नोटिफिकेशन सामने आया। 19 जुलाई की ही वो तारीख है जब यह तय कर दिया गया कि जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनको भी प्रशासक बना दिया जाएगा। इसके पहले आपको बता दें अभिषेक की 11 जुलाई की वो तारीख थी जब जिला प्रमुखों को प्रशासक बनाया गया था और 25 मई 2026 को जो ग्राम प्रधान थे उनको भी प्रशासक बनाया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में देरी है और इसी देरी की वजह से यूपी की जो योगी सरकार है उसने अपनी तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए जो प्रधान हैं, जो प्रमुख हैं, उनको प्रशासक बना दिया है। ब्लॉक प्रमुखों की जो बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिनमें कुल 826 ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन अब उनको प्रशासक बना दिया गया है और प्रशासक बनाने के बाद वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। हालांकि उसमें एक चीज जो योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। नीतिगत फैसला कहने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर रिलेटेड काम तो वो कर सकते हैं, लेकिन कोई मूल स्वरूप में किसी चीज़ में बदलाव करना हो या कुछ इस तरह के जो फैसले हैं उस तरह का फैसला जो है ब्लॉक प्रमुख या जिला प्रमुख जो हैं वो नहीं ले सकेंगे। प्रशासक तो रहेंगे लेकिन वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। लेकिन अब पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है यूपी की इतिहास में कि जब प्रधान जो है ग्राम प्रधान से लेकर के जिला प्रधान से लेकर के प्रमुख से लेकर के जो ब्लॉक के जो प्रमुख हैं, यह तीनों स्तर पर प्रशासक बना दिया गया है। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं अभिषेक। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है और ओएनओजी न्यूज़ को जो पता चला है उसके मुताबिक दरअसल चूंकि चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो सबसे बड़ी बात थी कि इस हालत में किया तो क्या किया जाए, क्या सस्पेंडेड माहौल रखा जाए। अगर सस्पेंडेड माहौल रखा जाता तो हो सकता है कि जो गाँव, जिला और ब्लॉक की जो डेवलपमेंट का काम है वो भी सस्पेंड हो जाता, वो भी रुक जाता, ठहर जाता। लिहाजा योगी सरकार ने अपने तरफ से एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जो ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया गया था, इस पूरे मामले पर 26 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा निर्देश सामने आया और उस निर्देश में साफ साफ योगी सरकार के फैसले को पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। उनसे पूछा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इस तरह का फैसला लिया गया, किस तरह के कानून में प्रावधान है जब आपने किसी को प्रशासक बनाने का फैसला लिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और पूरे योगी सरकार के फैसले पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए उस फैसले पर रोक लगा दिया। लेकिन इस बीच जब तक ग्राम प्रधान के फैसले पर रोक लगाई जाती, जिला प्रमुख का कार्यकाल जो है 11 जुलाई को खत्म होने वाला था। लिहाजा 11 जुलाई को खत्म होने से पहले, 12 जुलाई को खत्म होने से पहले 11 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया। इसी तरीके से 20 जुलाई को जो है ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन ठीक इसके एक दिन पहले 19 जुलाई को एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया। अब इन्हें भी जो है प्रमुख से प्रशासक बना दिया गया है। जी सर, ऐसे क्या कारण बन रहे हैं जिसके कारण जो है यूपी सरकार जो है पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो तमाम हर तरीके से वो तैयार है। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया कि वो हर तरीके से तैयार है। लेकिन एक बड़ी समस्या इस बात की आ रही है कि 2011 की जो जनसंख्या है उसके मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अनुशंसा हुई और जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया उसने अभी तक रिजर्वेशंस का प्रावधान पंचायत चुनावों में नहीं किया है। लिहाजा इसमें देरी हो रही है और जब तक पूरा सर्वे रिपोर्ट नहीं आ जाता पिछड़ा वर्ग आयोग का, तब तक इस बारे में कोई भी आगे का फैसला नहीं लिया जा सकेगा। जो अंदर खाने की खबर है कि यूपी की जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से तैयार है। जो चुनाव आयोग है वो अपने तरफ से तैयार है, लेकिन सवाल उसी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का है और इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। लेकिन जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि उस रिपोर्ट को भी कोर्ट में सबमिट करना है और अब ये पूरी सुनवाई जो है अभिषेक ये अगस्त के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। लिहाजा सबकी नज़रें अब वहीं टिकी हैं और जब तक उस पर अब फैसला नहीं आ जाता तब तक आगे कुछ भी कहना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है जो बार बार विपक्ष सवाल कर रहा है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो। दरअसल
दरअसल एक खेमा यह भी कह रहा है, जो विपक्ष का आरोप है, कि सरकार घबरा रही है, डर रही है और यही वजह है कि वो तय समय पर चुनाव नहीं करवा पा रही है। चूंकि 2027 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव और जो विधानसभा का जो चुनाव है वो शायद एक साथ हो, और इसी वजह से थोड़ी बहुत जो है वो देरी हो रही है। जी जी सर, इसके साथ ही मैं आपसे सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिसमें अभी ये जो सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्या यही कारण है कि यूपी सरकार में जो ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाया गया है, उनकी जो शक्तियां हैं, जैसे आपने बताया भी कि नीतिगत फैसले वो नहीं ले पाएंगे, तो उसमें जो कटौती योगी सरकार की तरफ से हुई है, क्या वो यही एक कारण है कि सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है? देखिए, सरकार बैकफुट पर तो है, लेकिन सरकार इस बात पर भी अड़ी है कि ठीक है, कोर्ट एक तरफ अपने मामले की सुनवाई करते रहेगी, दूसरी तरफ वो अपना काम करते रहेंगे। अगर कहीं देरी है तो उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को रोका नहीं जाएगा, और जब विकास की रफ्तार को नहीं रोकने का सवाल है तो फिर उनके पास ऑप्शंस कुछ नहीं बचता है। उनके पास यही ऑप्शन था कि वो जो प्रधान हैं, जो प्रमुख हैं, उनको प्रशासक बनाए, ताकि जो डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, गाँव से लेकर के शहर तक, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना पड़े। हाँ, अलबत्ता उसमें जरूर, जैसा हमने आपको बताया, कि नीतिगत फैसला बड़े लेवल पर नहीं कर सकते, लेकिन छोटे मोटे फैसले वो ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए ONOG न्यूज़। नमस्कार।